हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को और ये निबंध होगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। राइट, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी प्लेलिस्ट को आप वॉच कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए। और यहाँ से आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हो। और एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट पर बाय कर सकते हो। राइट, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। शुरुआत हम लोग करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन से। तो कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। तो शुरुआत आप कर सकते हो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची में किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और ये जो स्कीम है 12 सितंबर 2019 से इसकी शुरुआत की गई। राइट, इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3000 रुपये की न्यूनतम निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हो इस योजना के तहत जो छोटे और सीमांत किसान हैं यानी मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको उनकी 60 साल होने के बाद उनको 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, न्यूनतम पेंशन होगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हैं दोस्तों इसके बारे में कि ये जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है और इसके द्वारा जो है शुरुआत किसके द्वारा की गई। बाकी देखो, पीएम किसान मानधन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया के हिसाब से ही होता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है 18 से 40 साल के जितने भी किसान हैं वे सभी इनरोल कर सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। राइट, बाकी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड के तहत पंजीकरण करके लाभार्थी PMKMY यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के सदस्य बन सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप ये बता सकते हो इस योजना को इनरोल करने के लिए जो है पंजीकरण कराना होता है, इनरोलमेंट कराना होता है। और ये पेंशन फंड जो है मैनेज कौन कर रहा है? LIC करेगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसको मैनेज करेगी। राइट, तो यहाँ पर इस तरह से आप बता सकते हो इसके बारे में इंट्रोडक्शन में। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रकार सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा समान योगदान के प्रावधान के साथ उनकी आयु के आधार पर पेंशन फंड में 55 से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो केंद्र सरकार है वो भी समान रूप से योगदान करती है। ठीक है, यानी जितना भी योगदान जो पर्सन है, जो बेनिफिशियरी है वो करेगा उतना ही जो है केंद्र सरकार भी करेगी। और इस फंड में जो है 55 से लेकर के 200 रुपये तक जो है मासिक योगदान करना होता है। राइट, इसके अलावा देख लो यह योजना सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागू है। ठीक है, यानी इसको लागू किया जा चुका है। इस योजना के तहत उनके और केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1:1 है, यानी बराबर का है, 1:1 है। यानी जितना केंद्र सरकार, जितना जो है व्यक्ति जो है जो इनरोल कर रहा है इस स्कीम के अंतर्गत, जितना भी अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही अमाउंट जो है केंद्र सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के तहत सरकारी योगदान किसान द्वारा किए गए मासिक योगदान के बराबर होगा। यानी केंद्र सरकार जो जितना कंट्रीब्यूशन करेगी, जितना किसान कंट्रीब्यूशन करेगा उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ से जो है केंद्र सरकार भी करेगी। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप बता सकते हो इस स्कीम के बारे में, इसके लाभों के बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत आप इस तरह से कर लोगे इस स्कीम की। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। छोटे और सीमांत किसानों जो पहले से ही किसी अन्य योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS या फिर कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना या के तहत
पंजीकृत हैं पीएम किसान मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई किसान पहले से ही किसी योजना के अंतर्गत पंजीकृत है तो उस केस में वो व्यक्ति जो है इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण नहीं करा सकता, वो इसके लिए जो है अप्लाई नहीं कर सकता। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों आप ये भी इस पॉइंट को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके साथ ही साथ देखो, लाभार्थी के लिए स्पाउस भी इस योजना के लिए पात्र हैं, यानी कोई जो लाभार्थी है उसके जो स्पाउस है, जो हस्बैंड या फिर वाइफ है, वो भी जो इस योजना के लिए पात्र होंगे और निधि में अलग अलग योगदान देकर 3,000 रुपये की अलग पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हो जो स्पाउस है वो भी सेपरेटली अमाउंट पे करके अलग से उनको भी पेंशन मिलेगी। राइट दोस्तों, इसके अलावा देख लो, यदि स्पाउस नहीं है तो ब्याज के लिए कुल योगदान नामांकित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा। ठीक है, अगर स्पाउस नहीं है, यानी कि अगर जो व्यक्ति है उसकी स्पाउस अगर नहीं है, हस्बैंड या वाइफ नहीं है, तो उस केस में जो ब्याज होगा, ब्याज के साथ जो कुल योगदान होगा, जो कुल कंट्रीब्यूशन होगा, वो पूरा का पूरा फंड जो नॉमिनी व्यक्ति होगा उसको दे दिया जाएगा, नामांकित व्यक्ति जो होगा उसको दे दिया जाएगा। राइट, यदि किसान की सेवानिवृत्ति की तारीख के मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यानी अगर किसान की जो है सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट 60 ईयर्स के बाद मृत्यु हो जाती है तो स्पाउस को परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50% भाग प्राप्त होगा। यहाँ पर दोस्तों आप ये बता सकते हो, अगर 60 ईयर्स के बाद जो है व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उस केस में 50% जो पेंशन होगी वो जो है एक तरह से फैमिली पेंशन के रूप में उसके स्पाउस को दी जाएगी। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इस टॉपिक को इसको मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो बढ़िया तरीके से। इसके बाद लास्ट पैरा में आप लोगों लिखोगे, यह उम्मीद की जाती है कि कम से कम 10 करोड़ किसान अगले 5 वर्षों के भीतर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक बना देगा। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से इसको एंड कर सकते हो इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से लिखते हुए। और आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को लिखना है बेटर तरीके से। राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप तैयार करिए सारे ही टॉपिक्स को, अदर टॉपिक्स को भी आप तैयार कर सकते हो बढ़िया तरीके से। उनकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को देख सकते हो। और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों भी, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने, और नए हो तो आप इस चैनल पर अगर। राइट, अगर इसके अलावा कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो, आप सजेस्ट कर सकते हो टॉपिक, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। और आप मुझे अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को वॉच कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।